ज्यादा डेवलपर सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं कि वो अपने कंपोनेंट को प्रॉपर तरह से स्ट्रक्चर नहीं करते हैं। तो इस सीरीज में हम एटॉमिक डिजाइन के हेल्प से कंपोनेंट को स्ट्रक्चर करने वाले हैं। एटॉमिक डिजाइन कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है जिसको ब्रैड फोर्स ने डिजाइन किया था। इसमें हम कंपोनेंट को छोटे छोटे पार्ट में रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं जिसका यूज हम रिएक्ट, व्यू और एंगुलर में भी कर सकते हैं। एटॉमिक डिजाइन 5 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट, एटम्स। एटम्स एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है और ये एक स्टैंड अलोन ही काम करता है, जैसे कि इनपुट, बटन्स, फॉन्ट्स हो गया या फिर कोई कलर पैलेट्स। ये अपने कोर फंक्शनलिटी को लूज किए बिना प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। एग्जांपल के लिए समझो, हमारे ऐप में डिफरेंट टाइप के बटन्स हैं। उन सारे बटन्स में कुछ चेंजेस ही आ रहे हैं। इस केस में हम एक ऐसा बटन कंपोनेंट बनाएंगे जो कि एटम्स में जाएगा। तो चलो इसके कंपोनेंट को डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले SRC में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसमें सबसे पहले फोल्डर आएगा एटम्स। इसके अंदर हमारा बटन्स नाम का फोल्डर आएगा। अब इस बटन फोल्डर में हमारा एक इंडेक्स फाइल होगा और एक स्टाइल फाइल होगा। इंडेक्स फोल्डर हम उस बटन को डिजाइन करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में मल्टीपल एटम्स कंबाइंड होके एक अलग कंपोनेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझो एक सर्च इनपुट बॉक्स। इसमें हमारा इनपुट और बटन ये 2 एटम्स कंबाइंड होंगे। इसमें हमारा लॉजिक भी रहता है। अब ये सर्च इनपुट तुम्हारे ऐप में कहीं भी यूज हो सकता है और ये हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा। थर्ड आता है ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिर्फ प्रॉप्स लेगा और एज इट इज उसके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि कार्ड हो गया, हेडर हो गया, नंबर हो गया। इन सब कंपोनेंट्स को हम ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। तो एक ऑर्गेनिज्म फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर हम प्रोडक्ट कार्ड को डिजाइन कर लेते हैं और इसके पॉप्स के डेटा को हम ऐसे ही रेंडर करवा लेंगे। अब ये प्रोडक्ट कार्ड हम रीयूज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट कार्ड के लिए। फोर्थ आता है टेम्पलेट्स। ये एक पेज लेवल डिजाइन होता है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिज्म ये तीनों कंबाइन करके एक न्यू कंपोनेंट डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम प्रोडक्ट लिस्टिंग टेम्पलेट नाम के कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमने एक हेडर पास किया जो कि ऑर्गेनिज्म है, एक फुटर पास किया, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें हमने एक चिल्ड्रन को पास कर दिया जो कि प्रोडक्ट कार्ड रहने वाले हैं। अब इस टेम्पलेट्स को कैसे यूज करा जाएगा, तो उसके लिए आएंगे पेजेस पे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है पेजेस। एग्जाम्पल समझो होम पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस, जितने भी हम इंडिविजुअल पेजेस बनाते हैं अपने ऐप के अंदर, उन सारे पेजेस को हम पेजेस के अंदर ही रखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए इस पेजेस के अंदर हमने एक होम पेज कंपोनेंट बनाया और इसके प्रोडक्ट के डेटा को सेट करने के बाद हम सिंपली प्रोडक्ट लिस्टिंग टेम्पलेट के अंदर सारे प्रोडक्ट्स को मैप करके इसके प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। अब इसे ये हुआ कि सारे कंपोनेंट भी रीयूज हो गए और यहाँ पे ये काफी क्लीन आर्किटेक्चर में दिख रहा है। तो एटॉमिक डिजाइन में कंपोनेंट्स लिखने का ये फायदा होगा, ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट बन जाएंगे। इनके डिजाइन को कभी भी हम चेंज कर सकते हैं एक ही फाइल में जाके, और ये काफी स्ट्रक्चर भी रहेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट एटॉमिक डिजाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न का कैसे यूज करते हैं। सो दैट्स इट। क्लिक ऑन थम्स अप, कमेंट योर थॉट एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। बाय।